हेलो फ्रेंड्स, मैं ख्याति आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अपने अपने लाइफ में खुद को बहुत ही ब्लेस्ड एंड पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है वो यूनिवर्स से डिवाइन तक ये है, ठीक है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि ये कैसा टॉपिक है, यूनिवर्स से डिवाइन तक, ठीक है। तो आज ना डिवाइन हम सभी को बहुत 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 इम्पॉर्टेंट गाइडेंस देने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बिना नाराज़ हुए, है ना, क्योंकि मुझे पता है आप सभी और मैं भी यूनिवर्स से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत मानती हूँ, क्योंकि वही तो है जो हमें एट द स्टार्टिंग हेल्प करते हैं, ठीक है ना। हमारी सारी विश पूरी करते हैं, हमें हमारा ख्याल रखते हैं एंड हमारा भरोसा वापस से गॉड के ऊपर लेकर आते हैं, क्योंकि हम कहीं अवेकनिंग शुरू होती है ना हमारी, तो कहीं ना कहीं हमारा भरोसा जो होता है वो भगवान पर से उठ जाता है, हम कहीं ना कहीं नाराज़ हो जाते हैं भगवान से। तो उस टाइम पे ना हमें यूनिवर्स से कनेक्शन बनाने में आसानी होती है, क्योंकि यूनिवर्स में कोई भी हम उनमें किसी भगवान की मूर्त नहीं देख रहे होते, तो हमको लगता है कि पता नहीं जो भी लगता है, पर हम उनसे कनेक्ट आसानी से हो जाते हैं एंड वो हमारे विशेस भी काफ़ी जल्दी पूरे करते हैं यूनिवर्स। ये तो है, हमारे विशेस काफ़ी जल्दी पूरे करते हैं यूनिवर्स, ठीक है। तो इस वजह से हम यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं, बट ना डियर, हमें यूनिवर्स से ही कनेक्टेड नहीं रहना है लाइफ टाइम, ठीक है। ये डिवाइन हम सभी को बताना चाहते हैं। अंतर क्या है, अब आपको लग रहा होगा कि डिवाइन और यूनिवर्स में अंतर ही क्या है, ठीक है। तो नहीं डियर, बहुत अंतर है, जो डिवाइन और यूनिवर्स में बहुत अंतर है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर यूनिवर्स जो है ना वो अनअवेकन है, तो डिवाइन जो है वो यूनिवर्स का ही अवेकन भाग है, मतलब अवेकन है ना, अवेकन फॉर्म है। अगर यूनिवर्स जो है वो अनअवेकन फॉर्म है, डिवाइन का अनअवेकन फॉर्म है, तो डिवाइन जो है यूनिवर्स का अवेकन फॉर्म है, ठीक है। इस तरीके से आप समझ लीजिए, ठीक है। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि यूनिवर्स तो खुद क्रिएटर है, तो उनको अवेकने की क्या ज़रूरत है ना। तो देखो, कोई भी ना कितना भी अच्छा हो और कोई कितना भी बड़ा हो, ठीक है, कुछ ना कुछ कमियां ना हर किसी में रहती है। और जब इंसान ना अपनी कमियां देखना बंद कर देता है ना, तो वो तो सबसे बड़ी कमी होती है। और खुद को सुपीरियर समझता है ना, वो तो और भी बड़ी कमी होती है, ठीक है। तो यूनिवर्स जो है वो क्रिएटर है, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स को हम कहीं ना ब्रह्मा जो है ना, ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश वाले जो ब्रह्मा जी हैं, वही यूनिवर्स है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था डिवाइन के गाइडेंस से कि ब्रह्मा जी का स्पिरिचुअल ईगो, वो वाला वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा। उसमें ब्रह्मा जी की स्टोरी सुनाई है मैंने कि कैसे उनको स्पिरिचुअल ईगो और प्राइड आ गया था, ठीक है। और उससे उनका जो मान सम्मान है वो खो गए। मतलब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश में ब्रह्मा जी को उतना मान्यता नहीं दिया जाता, उनका ना ही मंदिर है, ना ही उनको पूजा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो यूनिवर्स फॉर्म में ब्रह्मा जी को यूनिवर्स फॉर्म में ही हमें भगवान ने दिया है कि देखो 333 देखा मैंने ना, तो यूनिवर्स जो है, सॉरी, ब्रह्मा जी जो है उन्हीं को हमको यूनिवर्स के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। बट ना हमें उसको कहाँ पूजना है, कितना पूजना है, कितना मानना है और कब चेंज होना है, ठीक है, वो भी ध्यान रखना है ना। तो मैं आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट गाइडेंस है, ठीक है। तो जैसे कि ना यूनिवर्स जो है वो क्रिएटर है, ठीक है। उन्होंने ही तो सृष्टि की रचना की है, कहीं ना कहीं ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि की रचना की है, तो यूनिवर्स ने भी रचना की है। लेकिन साथ में ही यूनिवर्स को ना समय समय पर ईगो आ जाता है उनके क्रिएटर होने पे, ब्रह्मा जी को, ठीक है। ब्रह्मा जी को समय समय पर ईगो आ जाता है, प्राइड आ जाता है उनके क्रिएटर होने पे, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो यूनिवर्स को मानते हैं, जो यूनिवर्स को बोलते हैं बार बार थैंक यू यूनिवर्स, है ना, या किसी भी चीज़ के लिए हम थैंक यू यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स गाइडेंस है, जिस भी तरह से हम यूनिवर्स को बोलते हैं ना, तो हम उनको मानते हैं, उनको पूजते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो आपको भी पता होगा कि जिस भी गॉड को हम पूजते हैं, जिस भी गॉड को हम अपने दिल में बसाते हैं, तो उनकी एनर्जीज़
अच्छी हो बुरी हो, उनकी एनर्जीज़ हमारे अंदर आने लगती है, उतरने लगती है ना। जैसे गुरु है, जिस भी गुरु के हम साथ रहेंगे उसका गुण हमारे अंदर आने लगता है। हम जैसे फ्रेंड्स के साथ रहेंगे उनका गुण हमारे अंदर आने लगता है, अच्छा हो या बुरा हो। वैसे ही यूनिवर्स को हम मानते हैं तो उनका गुण और अवगुण दोनों आने लग जाता है हमारे अंदर, ठीक है। तो यूनिवर्स का अवगुण क्या है कि उनको ना प्राइड होता है, ईगो होता है, उनके क्रिएटर होने पे ईगो होता है, और ये होता है, ठीक है। इसको आप इस तरह से कैसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हम अगर यूनिवर्स की एनर्जी में रहते हैं, मैं अब इसको सिंपल तरीके से बताती हूँ तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो जैसे हम यूनिवर्स की एनर्जी में रहते हैं ना, तो हम थोड़े से और ग्रो होते हैं। अगर हम फिर जैसे लोगों की मदद कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, तो ना हमारे अंदर से एक चीज़ें आती है कि हम ना कितने अच्छे हैं, है ना। हम कितने अच्छे हैं, हम कितने लोगों की मदद कर रहे हैं, हम चैरिटी कर रहे हैं। देखो ये भी देखा मैंने तो 555 के साथ देखा, तो चेंज की ज़रूरत है इस चीज़ को लेकर। तो हम कितने अच्छे हैं और हम कितनी मदद कर रहे हैं लोगों की, ठीक है। और मैं ही तो मदद कर रही हूँ या मैं ही तो मदद कर रहा हूँ, ठीक है। ये थॉट आता है और मन में आता है, ठीक है। आप भले बोलेंगे नहीं, क्योंकि अभी तक तो इतनी कॉन्शियसनेस हो जाती है कि हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम किसी की मदद करें तो हम बोले ना। बट डिवाइन चाहते हैं कि आप सोचे भी ना, आप सोचे भी ना। आप इस थॉट को कि मैंने मदद किया, या मैं इतनी अच्छी हूँ, या मैं इतना अच्छा हूँ कि मैं इतने लोगों की मदद कर रहा हूँ, या मैं इतना आगे बढ़ गया हूँ, मैं इतना अपने लाइफ में क्रिएट कर लिया है कि अब मैं लोगों की मदद कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। इस थॉट को हमें कैसे चेंज करना है। इस थॉट को, ये जो थॉट है ना, ये यूनिवर्स वाला थॉट है, ठीक है। हम यूनिवर्स को पूजते हैं तो इस तरीके के थॉट आते हैं। इसको कैसे चेंज करना, अगर हम डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये थॉट कैसे चेंज हो जाएगा कि हमें डिवाइन ने इस लायक बनाया हमें डिवाइन ने इस लायक बनाया कि हम लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं, ये थॉट है ना। और फिर ऐसे कि मैं होता ही कौन हूँ मदद करने वाला है, मैं होती ही कौन हूँ मदद करने वाली, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ भगवान का, कि भगवान जिन भी लोगों तक अपनी मदद पहुँचाना चाहते हैं ना, मैं माध्यम हूँ, सिर्फ भगवान की मदद को उनके बंदों तक पहुँचाने वाला, है ना। ये थॉट ऐसे बदल जाएगा और खुद ब खुद होगा। ये दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, दिखाने के लिए कि मुझे ये सोचना है, ऐसे नहीं सोचना। क्योंकि देखो हम ना, ये तो आप भी मानते हो कि इंसान के आँखों पर पर्दा लग सकता है, और लगा भी है, आँखों के पलके हैं, बट थर्ड आई पे पर्दा नहीं है। भगवान जो है ना, उस पर पर्दा नहीं है, भगवान सब देखता है। और हम जैसे लोगों को तो बहुत देखता है, क्योंकि हम ना भगवान के बहुत करीब होते हैं, और वो तो बैठ के ऐसे देखते हैं ना कि भाई मेरे साथ तो और होता है कि मैंने एक गलती की। जैसे कल मैंने सुबह वीडियो नहीं बनाया था तो सारा दिन मेरा घर लाइट खोलता, कूलर ख़राब हो गया, मोटर ख़राब हो गया, और फिर मैंने सॉरी बोला भगवान जी को, नहीं भाई बनाऊँगी वीडियो अब। फिर प्रे किया, फिर मोटर भी ठीक हो गया, कूलर भी ठीक हो गया, पर लाइट गोल तो सारे दिन था। तो ऐसे तुरंत गलती हुई, तुरंत सज़ा मिलती है। तो जो जितना भगवान के क्लोज रहता है ना, और जो उनको सुनने को रेडी होता है, उनसे जो कनेक्टेड होता है, उसको तुरंत उसको रियलाइज़ करवाया जाता है। रियलाइज़ सबको करवाया जाता है, बट कुछ लोग सुनते नहीं हैं। तो उनका कहीं ना कहीं जो सोल पर्पस होता है ना, वो सोल पर्पस कर रहे होते हैं, तो वो उसको वहाँ पे पर्दा डाल देता है। बट माफ़ी तो इस चीज़ की नहीं मिलती, ठीक है। आपको वर्क तो करना पड़ेगा। हाँ, पर्दा डल जाएगा कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए ही बस, बट वर्क तो करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान चाहते हैं ना कि हम सभी बेस्ट बन जाए, उनके बंदे बन जाए, है ना। इसलिए तो उसको ना हम इस तरीके से बदलना, और अंदर से बदलना। और ये अंदर से बदलेगा कब, जब हम यूनिवर्स से मूव ऑन होकर डिवाइन में आएंगे। जो हम बार बार थैंक यू यूनिवर्स बोलते हैं ना, इसको हमको थैंक यू डिवाइन एनर्जी लेनी है तो डिवाइन से एनर्जी लीजिए, और गाइडेंस लेनी है तो डिवाइन से गाइडेंस लीजिए, या तो जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनको लीजिए, उनसे लीजिए, ठीक है। पर डिवाइन में क्या होता है कि हम सारे भगवान का सब अंश उसके अंदर है ना। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है,
और सारे धर्म, जीसस, गुरु नानक, अल्लाह ताला, हर चीज़। तो डिवाइन एक ऐसी चीज़ है ना जिसको आप किसी भी धर्म के हो ना आप मान सकते हो, ठीक है। तो वो यूनिटी है कि हर कोई अगर सिर्फ डिवाइन को माने तो धीरे धीरे ना हर धर्मों में जो भेद है ना वो भी ख़त्म होने लगेगा। देखो, अगर हमारे अंदर भेद ख़त्म होने लगेगा तो हमारे जो बच्चे हैं उनको भी ये संस्कार मिलेंगे और उनके अंदर भी धर्म का भेद ख़त्म होने लगेगा ना, ठीक है। इसलिए क्या है कि हमें ना अब यूनिवर्स से डिवाइन की तरफ मूव होना है, ठीक है। और ये डिवाइन की तरफ मूव कैसे होंगे? एक तो आप बोलने पे ध्यान रखिए, गाइडेंस पे ध्यान रखिए, और ना उनसे नफरत करते हुए नहीं कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, यूनिवर्स की वजह से ऐसा नहीं। आपको सिर्फ उनको एक्सेप्ट करना है। देखो, किसी को छोड़ना नहीं है। मैं कभी किसी को छोड़ने की बात नहीं करती, डीएम के अलावा। पर डीएम के अलावा डीएम को छोड़ने की बात इसलिए करती हूँ कि हमें वो नहीं चाहिए डीएम, हमें डिवाइन वाला डीएम चाहिए इसलिए, और उसमें भी उनकी भलाई होती है, ठीक है। तो हमें अब यूनिवर्स को छोड़ना नहीं है, बट डिवाइन को ऐड कर लेना है, ठीक है। जो बार बार आप थैंक यू यूनिवर्स बोलते हैं ना, उसको डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, ये बोलना शुरू करिए। अंदर अंदर खुद ब खुद धीरे धीरे बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। क्योंकि ना ईगो, स्पिरिचुअल ईगो, प्राइड जो है ना वो बहुत, और आज के डेट में ना बहुत हो गया है यार। मेरे को डिवाइन ना, मेरे चैनल का सबसे पहला वीडियो यही था, स्पिरिचुअल ईगो, और मेरा चैनल खोलने का मोटो भी यही था, जो डिवाइन ने मुझे सपने में ये दिखाया था। तो और आज के लिए इतने हीलर हो गए हैं, इतने चैनल्स हो गए हैं और सब गाइड कर रहे हैं। हाँ, सब गलत, कोई गलत नहीं गाइड कर रहा है, बट ना वो स्पिरिचुअल ईगो की वजह से जो उनका कॉन्शियसनेस है ना, उसी तरह से वो गाइड करते हैं और वही गाइडेंस सब फॉलो कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी वही चीज़ आ रहा है। तो अब क्या, जब तक एक इंसान के अंदर था तो चलेगा, बट जैसे आपने यूनिवर्स को माना तो आपके अंदर स्पिरिचुअल ईगो प्राइड आया। अब जो लोग आपको मान रहे हैं, जो लोग आपके गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, उनके अंदर भी वही चीज़ आ रही है। तो ये तो और फैलता जा रहा है। जैसे एक मोमबत्ती से बहुत सारे मोमबत्ती जला सकते हैं, वैसे ही बुरी चीज़ें फैल रही है ना। तो ये यहाँ पे स्टॉप करना है। तो इसको स्टॉप कैसे? आप पे हीलर्स चेंज होंगे, आप अपनी एनर्जीज को चेंज करेंगे, तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर भी वही चेंज आएगा, ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। और इसको कैसे चेंज कर सकते हो? जो मैंने कल वाला वीडियो बनाया था ना, वो फास्ट हीलिंग फ्रॉम डिवाइन लव, वो मेडिटेशन करेंगे ना तो आपको ये चेंज आने लगेगा। मतलब आप यूनिवर्स से मूव ऑन होकर डिवाइन से कनेक्ट होंगे, एंड डिवाइन लव जब पाएंगे ना तो आपके अंदर धीरे धीरे ये खुद चेंज होने लगेगा। और आप ना फिर ना मतलब कुछ नीड नहीं रहेगी। देखो, तकलीफ़ किसको रहती है? तकलीफ़ किसको होती है? जिसको ये लगता है कि मेरे पास कम है। हर बंदा जो तकलीफ़ में है ना, वो सिर्फ इसी थॉट से कि मेरे पास कम है, मेरे पास नहीं है ना। कोई प्यार के लिए तरस रहा है तो मुझे प्यार नहीं दिया भगवान ने, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड नहीं दिया, मुझे मेरा बॉयफ्रेंड नहीं दिया, मुझे मेरा पति नहीं दिया, है ना, मुझे मेरा बच्चा नहीं दिया। हम सिर्फ किसी को धन दौलत का तकलीफ़ है तो मुझे पैसा नहीं दिया, मुझे घर नहीं दिया, धन दौलत नहीं दिया। सिर्फ कमी जो है ना, कमी और कमी का एहसास, यही तकलीफ़ है, सिर्फ यही तकलीफ़ है। आप इस थॉट को बदल दें अगर, कि नहीं, मेरे पास तो सब है, मेरे पास सब है। जो नहीं है उसको देखना छोड़ के जो है उसको देखेंगे ना, तकलीफ़ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। एंड इसको, और जो डिवाइन लव है, वो जब डिवाइन लव मिलेगा तो आपके अंदर ये आने लगेगा कि अब मेरे को कुछ कमी है ही नहीं, अब मैं इतना फुलफिल्ड हूँ कि मैं अब दूसरों को दे सकता हूँ। ये थॉट आएगा। मतलब नीडी कॉन्शियसनेस से अबंडेंट कॉन्शियसनेस में आएंगे। तो उस थॉट से क्या आएगा कि मैं क्या दे सकता हूँ, मैं कैसे लोगों की मदद कर सकती। सोल पर्पस के लिए लोग सोचते हैं कि मैं क्या करूँ। अरे भाई, आपका सोल पर्पस है, आपको नहीं समझ में आ रहा आप क्या करें? आपके अंदर से कुछ नहीं आ रहा, कुछ तो करिए, कोशिश तो करिए। 1 रुपये चैरिटी कर लीजिए, इस कुत्ते को बिस्किट ही खिला लीजिए, कुछ भी कर सकते हो, है ना। आप धीरे धीरे करोगे तो धीरे धीरे ख़त्म होगा, धीरे धीरे क्लियर होगा और रास्ते खुलते जाएंगे, है ना। तो इस सब के लिए क्या करना है? डिवाइन से कनेक्ट होना है एंड वर्क करना है, एक्शन करना है। एक्शन मस्ट है, मस्ट। एंड जब ना आप अबंडेंट कॉन्शियसनेस में आएंगे
तो ना आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, तब ना आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे, मिरेकल्स। आपने सोचा और हो गया। और कोई भी नीड आपकी, कुछ भी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि आप डिवाइन कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे ना, कहीं कहीं गॉड कॉन्शियसनेस में। गॉड की किसी चीज़ की कमी होती है क्या? नहीं होती है ना। आपको लगेगा कि सबका भला हो, सबका भला होगा तो मेरी फैमिली का भी भला हो ही जाएगा, क्योंकि सब में तो मैं भी हूँ। एंड मेरा भला होगा, सॉरी मेरी फैमिली का भला होगा तो मेरा भी भला हो जाएगा। ये थॉट ना ऐसे बदल जाएगा, ठीक है। तो फिर सबका भला तो मेरी फैमिली का भला, मेरी फैमिली का भला तो मेरा भी भला। ओके, गॉड ब्लेस यू, लव यू। ओम नमो शक्ति शिवा, ओम साईं।